माधुरी दीक्षित इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। वो कहती है, जब कभी मुझे लोग कहते थे ना कि आपके साथ डांस करने से डर लगता है, तो मैं हमेशा ये सोचती थी कि क्यों कह रहे हैं ऐसा। लेकिन फिर वो कहती है, मेरे करियर में वो गाना आया कि मेरे पसीने छूट गए, और तब मुझे समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है, क्यों लोग ऐसा कहते हैं। ये गीत पहले फिल्म में होने ही नहीं वाला था, इसलिए सब कुछ अचानक और बहुत जल्दी हुआ था। लेकिन माधुरी दीक्षित जैसी डांसर, परफॉर्मर, और उनके पसीने छूट रहे हों, बात तो खास होगी। वो गीत भी खास होगा। कौन सी फिल्म थी और ऐसा क्यों कहा था माधुरी ने, आज यही बताऊंगी। कहानी फिल्म ही, पर सच्ची है मैं। राजकुमार संतोषी डायरेक्टेड सन 2000 में आई फिल्म पुकार। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे थे बोनी कपूर। एक सिचुएशन जिसमें कोई दूसरा गाना था, उसे काफी शूट भी कर लिया गया था हैदराबाद में। बोनी कहते हैं कि वो गाना मुझे कुछ जच नहीं रहा था, और मैंने राज यानी कि राजकुमार संतोषी उनसे इस बारे में बात की और कहा कि मैं चेन्नई जा रहा हूँ, और फिर वहाँ जाकर ए आर रहमान से कहा कि मुझे ये गाना कुछ सही नहीं लग रहा है। और वो जो 2-3 दिन वो कहते हैं मैं वहाँ रहा, मैंने कुछ तमिल गीत सुने इनके। मजरू साहब पुकार फिल्म के गाने लिख रहे थे, और वो कहते हैं कि मैंने मजरू साहब को फ़ोन किया और कहा कि इस सिचुएशन पर गाना फिर लिखना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि मैं उस सिचुएशन के लिए पहले ही लिख चुका हूँ, अब और नहीं लिखूंगा। इसलिए वो आए नहीं। अब इन्होंने जावेद साहब को फ़ोन किया। वो कहते हैं हम जावेद साहब को अच्छे से जानते थे, अच्छे रिश्ते हैं। उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे आपकी ज़रूरत है, आप यहाँ आए और हमारे लिए एक गीत लिखें। जावेद अख्तर साहब आए, और 1-2 दिन में ही गाना शंकर महादेवन और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में रिकॉर्ड हो गया। गाना सबको यूनिट में बहुत पसंद आया था, और वो गाना था के सरा सरा। अब इम्पॉर्टेंट ये भी था कि गीत किस पर फिल्माया जाना है और उसे कोरियोग्राफ कौन करेगा। गाना पूरी तरह बदला तो इसकी पिक्चराइजेशन भी बिल्कुल अलग तरह से सोची गई, और इस सब के लिए इस गीत के साथ नाम जुड़ा प्रभुदेवा का। कहा जाता है माधुरी को जब मालूम हुआ कि प्रभुदेवा इसे कोरियोग्राफ करेंगे, और इतना ही नहीं बल्कि इस गीत में वो साथ में परफॉर्म भी करेंगे, तो माधुरी की तबीयत खराब हो गई थी। बहुत घबरा गई थी वो, और कुछ दिन उन्होंने ऑफ भी लिया। कहीं कहीं ये भी कहा गया कि वो रिहर्सल्स के लिए कुछ दिन ऑफ चाहती थी। माधुरी कहती है, मुझे एक ही फ्रेम में रहने का डर था। पहले मुझे ये पता नहीं था कि प्रभुदेवा इसे कोरियोग्राफ करने वाले हैं। लेकिन जब हैदराबाद में शूटिंग हो रही थी और बोनी ने कहा कि कल से हम एक गाने की शूटिंग करने वाले हैं, कहती है ठीक है। मैंने कहा ठीक है, कौन कोरियोग्राफ कर रहा है? बोले प्रभुदेवा। माधुरी कहती है, बस मैं जैसे तैसे खुद को संभाल रही थी। उनकी डांसिंग स्टाइल बहुत अलग है, और वो कहती है मुझे बहुत डर लग रहा था। पहले 2-3 दिन सेट पर मैं बहुत डरी डरी रही, लेकिन प्रभुदेवा ने बहुत कंफर्टेबल किया। वो कहते, मैम लव योर डांसिंग। पर मैंने उनसे कहा कि प्लीज़ आप जो करते हैं ना वो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो आप कुछ इस तरह से कोरियोग्राफ करिएगा कि मैं उसे कर पाऊँ। माधुरी कहती है, प्रभुदेवा कह रहे हैं नॉट टू वरी मैम, वेरी इजी। लेकिन पहले ही स्टेप था के सरा सरा, और वो कहती है मैंने कहा ये तो बहुत मुश्किल है। बोले बस एक स्टेप, नेक्स्ट वन इज वेरी इजी मैम। और सारा गाना फिर ऐसे ही हुआ। माधुरी बहुत जोर से हंसी। उन्होंने कहा कुछ आसान नहीं था, और मेरे करियर का ये वो गाना था कि मेरे पसीने छूट गए थे। लेकिन प्रभुदेवा ने मेरे स्टाइल में जो मुझे सूट करे वैसा ही कोरियोग्राफ किया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। प्रभुदेवा के साथ डांस करके माधुरी कहती है कि मुझे मालूम हुआ कि लोग ऐसा क्यों महसूस करते हैं और मुझे ऐसा क्यों कहते हैं। प्रभुदेवा कहते हैं कि जब मैं माधुरी से मिला वो सुपरस्टार, तो मैंने उनसे कहा माधुरी मैम, मैं आपके लिए पहली बार गीत कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, आप सुपरस्टार हैं, हम आपका टैलेंट दिखाना चाहते हैं। और माधुरी ने कहा कि नो प्रॉब्लम, 20 रिहर्सल्स हों, 40 हों, 100 हों, मैं करूँगी। और कमाल की डेडिकेशन थी। प्रभुदेवा कहते हैं मैंने कोई भी मूवमेंट इसलिए नहीं बदला कि ये हो नहीं पा रहा। 4-5 दिन लगे इस गाने को शूट होने में, और वाकई में ये गीत भी कमाल का, इसका म्यूजिक भी कमाल का, इसकी कोरियोग्राफी भी कमाल की। द मैन हु न्यू टू मच 1956, ये गीत पहली बार आया था इस फिल्म में।
इस गीत ने ऑस्कर जीता था और फिर 1 साल बाद एक तमिल फिल्म आरावली के लिए भी इसे अडेप्ट किया गया। इस गीत को कई बार रिक्रिएट किया गया, फुटबॉल मैचेस का भी हिस्सा बना ये गीत। लेकिन जब रहमान ने इसे नया रूप दिया फिल्म पुकार के लिए, वो कमाल का था। ये फिल्म 4 फरवरी सन 2000 को रिलीज हुई। इस फिल्म ने नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फीचर फिल्म और नेशनल इंटीग्रेशन का अवार्ड भी जीता। बेस्ट एक्टर का अवार्ड अनिल कपूर ने अपने नाम किया। इस फिल्म का म्यूजिक जो कि ए आर रहमान का था, इसे आज भी सराहा जाता है। लेकिन इसका ये वाला गीत, जिसे ना सिर्फ म्यूजिक के लिए बल्कि कोरियोग्राफी के लिए भी बहुत जाना गया और जाना जाता है। अब 6 मिनट का गाना है, लेकिन फिल्म में 4.5 मिनट का रखा गया। ओरिजिनल गाना बहुत लंबा था, इसलिए फिल्म में इसका एडिटेड वर्जन है। कई लॉन्ग शॉट्स थे पर छोटे करने पड़े क्योंकि फिल्म बहुत लंबी थी और फिल्म छोटी करने के लिए गीत काटना पड़ा। 3 सेट लगाए गए थे, डीओपी भी बदले गए थे इसे शूट करने के लिए। कितनी मेहनत और कितनी डेडिकेशन, और माधुरी ने इसे बाखूबी निभाया है। माधुरी के कई डांस नंबर्स हैं जहां इनकी डांसिंग स्किल्स को इन्होंने प्रूव किया है। आपको कौन सा डांसिंग नंबर है माधुरी का जो बहुत पसंद है, उसे कमेंट्स में लिखिएगा। और फिर अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करिएगा और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिएगा।